इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना। Je vais retourner à mon pays. Je vais retourner à mon pays. C'est vous qui a gaspillé mon billet. Alors, je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. मैं अपने देश जाना चाहता हूं। दोस्तों, ये फ्रांस की नागरिक है, बेहद ही गुस्से में है। सरकार जो हम दो और हमारे दो के सिद्धांत पर चली है, ये उसी का नतीजा है। इस दो के चक्कर में ब्रांड भारत और गवर्नेंस की बदनामी हो रही है। सरकार आराम की मुद्रा में साष्टांग है। इतनी अफरा तफरी मचाने के बाद वो झुक गई, लेकिन झुकी किसके सामने? उसी दो के सामने। ये सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की बात नहीं, ये हर क्षेत्र में दिख जाएगा। फिर सरकार में ही देख लीजिए, सरकार में कौन दो हैं? मोदी और शाही तो हैं। उद्योग के क्षेत्र में कौन है? अडानी और अंबानी है। 2 और 2 का रेशो इस सरकार ने बना रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये 2 के चक्कर में सरकार ने एविएशन के क्षेत्र को इंडिगो और टाटा के हवाले कर दिया और इसका परिणाम ये अफरा तफरी है। फ्लाइट सर्विस कैंसिल होने के बाद की पोजीशन, पब्लिक परेशान, व्यवस्था धाराशायी, कंपनी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, यात्री परेशान। वाह 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 वाह। इंडिगो की उड़ान रद्द होने के कारण देश के अलग अलग हवाई अड्डों की स्थिति रेलवे स्टेशनों से भी बदतर हो गई। ये वीडियो आपके सामने है। अलग अलग हवाई अड्डों पर सूटकेसों के ढेर और यात्रियों की अफरा तफरी आपके सामने है। सरकार इंडिगो जैसी कंपनियों के सामने कितनी बेबस लाचार हो जाती है, वो दिख रहा है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है कि कोई कंपनी कैसे सिस्टम को बंधक बना सकती है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो में अव्यवस्था पिछले 4 दिनों से जारी है। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों की फ्लाइट कैंसिल हो गई या फिर उसमें देरी हो रही है, जिसके चलते यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए हैं और वो परेशान हैं। अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट से यात्रियों के परेशान होने के वीडियो सामने आ रहे हैं। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight? भाई, कल की मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, 6, 7, मुंह खोल, क्यों नहीं किया? अब तक ये कैंसिल है। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। क्या यहाँ पे हाथ भर के कैसे बैठ सकते हो? जवाब दे, अबे जवाब दे, अबे जवाब दे। कैंसिल क्रम में सिर्फ इंडिगो की करीब
400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। जिस वक्त ऐसा हुआ उस वक्त साहेब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त थे। वीडियो में परेशान वही है जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अगर मोदी राज नहीं रहा तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला अलग देश बन जाएगा। अब देश तो नहीं बना, इन सब का हाल बेहाल है। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सालों से एक बात कहते आ रहे हैं, जब सरकार कुछ बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली के लिए काम करती है तो घाटा सिर्फ आम आदमियों का होता है। इंडिगो का आज का हाल देखकर वही सच्चाई सामने है। हजारों लोग फंसे हैं, परिवार परेशान है, काम छूटा, पैसा बर्बाद और सरकार सिर्फ चुप है। आज इंडिगो है, कल अडानी होगा, परसों कोई और होगा, पर मुश्किल में तो हमेशा जनता ही रहेगी। राहुल गांधी ने बार बार कहा, देश को एकाधिकार नहीं विकल्प चाहिए ताकि आम आदमी की जिंदगी आसान हो, भारी नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार को सिर्फ चंद खास लोगों से मतलब है, क्योंकि आम आदमी का वोट तो चोरी कर कर भी जीता जा सकता है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डुओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम 2, हमारे 2 सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो नतीजा है सिर्फ एक अधिकार या कहिए 2 लोगों के हाथ किसी एक क्षेत्र की पूरी व्यवस्था सौंप देना। देखिए, मोदी जी ने कभी कहा था हम उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे जो चप्पल पहनते हैं। अब स्थिति ऐसी बनी कि हवाई अड्डों पर यात्रियों
और इंडिको के स्टाफ के बीच जूते चप्पल चल रहे हैं। तो बेसिक सी बात, जो बात कांग्रेस कहती है और हम सब मानते हैं कि बीजेपी को इस वक्त सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, सरकार को 2 लोग चला रहे हैं, व्यापार को 2 लोग चला रहे हैं और एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में है, इंडिको और टाटा। सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा और यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस इन कंपनियों के दबाव के कारण वापस लेनी पड़ी। भारत में अकेले इंडिको 65% क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। नए नियमों के बाद इंडिको ने जानबूझकर उड़ानें कैंसिल की। एक सोची समझी रणनीति के तहत इंडिको ने यह किया और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और ड्यूटी चार्ट वापस लेना पड़ा। इंडिको को डीजीसीए ने एफडीटीएल मानदंडों के कुछ प्रावधानों से 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी एक मुफ्त छूट दी है। ये छूट रात की ड्यूटी और रात की ड्यूटी को अव्यवस्थित करने वाले ऑपरेशन से संबंधित मामलों पर दी गई है। इंडिगो ने कहा कि 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से प्रस्थान करने वाली उनकी सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रात 11:59 तक रद्द रहेंगी। डीजीसीए ने बताया कि ये छूट सिर्फ फ्लाइट ऑपरेशन को पटरी पर लाने के लिए दी गई है। इसे सुरक्षा आवश्यकताओं में कमी नहीं समझा जाए तो साफ है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन खासकर इंडिको को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी देने के फैसले को वापस ले लिया है। नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। ये नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब क्रू को पहले की तरह हर हफ्ते में लगातार 36 घंटे आराम मिलेगा। एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडिको ने एक सोची समझी हड़ताल की है। नए नियमों को अचानक लागू नहीं किया गया था। स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए इंडिको के पास पर्याप्त समय था, लेकिन इंडिको के पास भारतीय एविएशन सेक्टर में करीब 65% की हिस्सेदारी है। उसने अपना खर्च कम करने के लिए नए स्टाफ की भर्ती नहीं की और दबाव बनाने के लिए फ्लाइट्स प्रभावित की गई। दोस्तों, इंडिको एयरलाइंस दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। ये संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की लगभग दुगनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देर से चलें या कैंसिल हों तो इसका मतलब होता है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल आना। अब दोस्तों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने एविएशन सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा इंडिको के हवाले कर दिया, एकाधिकार दे दिया और ये अफरा तफरी इसी का नतीजा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Je vais retourner en France.